हमारे साथ भरत शर्मा जी हैं, भोजपुरी संगीत के दिग्गज। कहते हैं कि अर्श से फर्श तक का सफ़र भोजपुरी इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में सर ने देखा है। इस समय पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हाँ, हमरो तरफ से TV9 के पूरा टीम के बहुत बहुत स्वागत बा। हार्दिक अभिनंदन बड़ुआ जी। तो इस समय भरत जी, बिहार में चुनाव के माहौल बनल बा। दो मुद्दा बहुत इस समय उछलता। एक तो जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, सर जिसको कह रहे हैं, 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई भी है। महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है उस दिन। तो ये जो चल रहा है मतदाता पहचान पत्र को लेकर विशेष अभियान, इस पे चूंकि बिहार चुनाव है और आप बिहार कुछ कहा जाए तो फिर दिक्कत हो जाए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नहीं कुछ आप कैसे, आपके विचार तो जानना जरूरी है ना। आप क्या सोचते हैं सर को लेके? किसको लेकर? जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, विशेष गहन पुनरीक्षण, जो मतदाता पहचान पत्र को लेकर चल रहा अभियान। मतदाता अभियान जो चल रहा है पहचान पत्र का, तो हमको तो लगता है जो वो अच्छा ही है, कोई खराब तो नहीं है। मतदाता पत्र बन रहा है तो जिसका नहीं भी बन रहा है उसका बन जाएगा, जो छूट गया है उसका बन जाएगा, नया आदमी का भी बन जाएगा। और जो गलत आदमी यहाँ पर आए हुए हैं बाहर से, जिस तरह से रोहिंग्या, बांग्लादेशी और भी दूसरे देश से, वो भी तो पकड़ा जाएंगे, उसको भी तो निकालना जरूरी है ना। तो इसके इसके वजह में सरकार इस तरह के काम कर रही है, तो अच्छा ही हो रहा है। तो आपको लगता है आपका स्वागत है? हाँ, अच्छा है, स्वागत है जी। आपके जितने भी साथी हैं, या तो वो सांसद हो गए हैं या सांसद होने की प्रक्रिया में हैं, विधायक होने की प्रक्रिया में हैं। मनोज तिवारी जी दिल्ली से सांसद हैं ही, रवि किशन जी गोरखपुर से सांसद हैं। अक्षरा सिंह के बारे में चर्चा आ रही है कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, हालांकि वो मना कर रही हैं, लेकिन खबर है कि वो चाहती हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी आजमगढ़ में बीजेपी का झंडा बुलंद किए हुए हैं। आपको क्या दिक्कत है पॉलिटिकल पार्टी से? ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। उन लोग को हम लोग सांसद मनोज तिवारी जी को, रवि किशन जी को, निरहुआ को, ये लोग सांसद बन के गए हैं भोजपुरी की सेवा करने के लिए। वो लोग सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, कितना बढ़िया सेवा कर रहे हैं लोग। तो सब लोग सांसद बन जाएगा तो हम लोग को भोजपुरी की सेवा करने के लिए तो चाहिए आदमी ना। कलाकारों का राजनीति में जाना आपको ठीक लगता है? कैसा, क्या आपका अनुभव क्या है? अब ठीक लगता है कि नहीं, जिसको ठीक लगता है वो करता है, जाता है। हमारे नज़र से अब ठीक नहीं है, हम नहीं जाते, हम उसके विषय में अभी तक सोचे नहीं है। आगे क्या होगा वो प्रभु जाने। जन सुराज पार्टी इस समय बिहार में हर जगह उसकी चर्चा है। बक्सर से वो भी हैं, PK जी भी, प्रशांत किशोर जी भी बक्सर से ही हैं, आपके शाहाबाद इलाके से। जो वो कह रहे हैं उनको आपने भी सुना ही होगा, हर जगह इस समय रील के रूप में और सोशल मीडिया पर भी छाए हुए हैं। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी को लेकर भरत शर्मा जी के क्या विचार हैं? देखिए, भरत शर्मा जी के विचार से नहीं न होगा। 12-13 करोड़ बिहार के लोग हैं और उनका भाई मूवमेंट किसके तरफ जाएगा, क्या करेगा, ये तो उस समय बताएगा। लेकिन वो करीब कई सालों से वो लगे हुए हैं प्रशांत जी इसके एथी में, तो अच्छी बात है। परिवर्तन होना खराब चीज़ तो नहीं है, होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। जो अच्छा चलावे, देश को चलावे, राज्य को चलावे, कोई भी चलावे, अच्छा चलावे, अच्छा से चलना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में बिहार में गुंडागर्दी और क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है और चुनाव का समय है। ये सब में हाँ? हम लोग कलाकार हैं। हाँ। अब इस समय में इस विषय पर हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, हम नहीं कर पाएंगे जी। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी आपसे संपर्क स्थापित करती है कि आइए भरत जी, आप डुमरांव से, आप पहले भी, नहीं, हाँ, कहीं से भी, मान लीजिए किसी भी विधानसभा क्षेत्र से अगर ऑफर करती है कोई पॉलिटिकल पार्टी? अभी तक तो नहीं है, अब आगे हम नहीं बता सकते क्या होगा, अभी तक तो नहीं है जी। तो आगे आएगा तो अभी सोचेंगे? आएगा तो सोचेंगे उस समय। देखिए, बिन हरि कृपा पात न डोले, उनकी इशारा से ही सारी दुनिया चलती है, पता भी नहीं करता है। और उस समय क्या करेंगे, करवाएंगे, तो उनके ऊपर निर्भर है भाई। हाँ, तो चुनावी माहौल में कोई आप
अपने संगीत के माध्यम से कोई कंट्रीब्यूशन देने की? चुनावी माहौल में हम लोग नहीं गाते हैं। आप टोटली निर्गुण? आप नहीं, सब कुछ गाते हैं। चुनावी माहौल और राजनीति वाला हम लोग गाना नहीं गाते हैं। गाने वाला तो उनको छुट्टी दिया गया, सब लोग गाते ही हैं। हम लोग गाते हैं का अभी सावन का कजरी का मौसम है, अभी बाबा विश्वनाथ जी का बैजूनाथ जी का समय है, हम लोग गाते हैं, सब लोग गाते हैं, गा रहे हैं। अभी एक महीना बाबा विश्वनाथ, सावन पूरा बाबा को ही समर्पित? हाँ, बाबा समर्पित है जी। तो अभी चुनाव से और राजनीति से दूरी बनाए हुए? हाँ, जी, हाँ। तो ये बताइए भरत जी, आप तो शुरू से पिछले 3-4 दशक से तो आप स्टेब्लिश हैं ही, लेकिन अभी 10, 12, 15, 20 सालों में भोजपुरी को बहुत लोकप्रियता मिली। दुनिया भर में भोजपुरी पहुंचा अपने गीत गानों के माध्यम से। लेकिन जो चर्चा हो रही है भोजपुरी संगीत को लेकर, वो चर्चा सही कंटेक्स्ट में नहीं हो रही है ना? द्विभाषा को लेकर कि इसमें डबल मीनिंग गाने हैं, बहुत ज़्यादा अश्लीलता है, उन्हीं गानों को लोकप्रियता भी मिल रही है। तो आप चूँकि निर्गुण गाते हैं, आप भोलेनाथ को समर्पित गाने गाते हैं, आप गोरिया चांद के अंजोरिया जैसा कालजयी गाना आपने गाया, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हासिल हो रही है, उनके गानों को भी लोकप्रियता हासिल हो रही है? आज के नए युवक, जो नए पीढ़ी के जो गायक हैं, जो गा रहे हैं, यंग ब्लड के लोग जितने लोग गा रहे हैं, जो आज के अपने को शीर्ष पर स्टार कहला रहे हैं, स्टार कहना नहीं रहे, स्टार अपने सब चुन लिया है एक ठो, कोई ए स्टार, कोई ओ स्टार, कोई ओ स्टार। हम तो 5-6 गो स्टार जानते थे, 5 स्टार जानते थे, हाँ। बाकी अब कजन कितना स्टार ही अपने बना ले बोलो, हाई स्टार, ओ स्टार, ओ स्टार। गाई लो का पावर स्टार भी हैं, खा छोली गाई लो, ढोलिया गाई लो, ये तरह के गाना गाई लो, तो ये गायक थोड़ी है, ये सब नचनिया है। 2-4 गायक छोड़ करके भोजपुरी में सारे के सारे नचनिया, नचनिया ना गावेला, नचनिया मंच पर गावेला नाचेला, तो सब नचनिया है ये लोग। भोजपुरी के लोग सेवा का करी, जे अपना भोजपुरी के व्याकरण संस्कृति ये भुला गई, सभ्यता संस्कृति भुला गई, हाँ, साहित्य भुला गई, सब कुछ भुला गई। ओकरा साहित्य से भोजपुरी के सभ्यता संस्कृति से का मतलब बा? ओकरा व्यू आवे के चाहिए, मिलियन में व्यू आई, देख लीजिए, लिख दिया सब अपना थिया पर, या हमारा हतना मिलियन आइल बा व्यू। रितेश पांडे जी का रिकॉर्ड बन गया। हमने के तो गाय लीजिए बहुत है, 2-4 हजार व्यू आवेला। अच्छा, व्यू भी नहीं आता है? हम लोग व्यू के लिए गाते ही नहीं, हम लोग तो अपने श्रोता के लिए गाते हैं, भाई सुनने वाले हैं इतनी करते हैं। व्यू के लिए हम लोग थोड़ी गाते हैं, व्यू मिल जाए। अब व्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे? भोजपुरी को गाली दें, भोजपुरी का चिरहरण करें, भोजपुरी को नंगा करें। हम लोग शुरू से ही इस तरह से गाना गाए हैं, जो माँ बहन पूरे परिवार के साथ एक संग जब लोग बैठ करके सुने और देखे, उस तरह से गाना हम लोग गाए हैं। अब उस तरह से हम लोग अभी भी गा रहे हैं, और जब तक गाएंगे तब तक उसी तरह से अब ठीक काम बदलने वाला है जी। जिसको जहाँ जाना है, जा रहा है, जाएगा ही जी। तो आपके सामने बिल्कुल नए बच्चे आए, थोड़ा बहुत परिपक्व हुए और फिर वो छा गए। देखिए ऐसा है ना, उसके तो दिमाग में नया बच्चा जो आता है लोग, तो उसके दिमाग में तो बैठा है जो हमको हिट करना है, रातों रात हिट करना है और पैसा भी कमाना है, चाहे उसके लिए शॉर्टकट लेना। हाँ, तो इसलिए वो जानता है कि नहीं हम तो अच्छा गाना गाएंगे तो सुने वाला ये निखे, खराब गाना गाए तो देखते हैं फलाना खराब गाना गौले तो ओकर कोई मिलियन चल गो, फलाना गौले तो हिट हो गई, ट्रेनिंग में बा, फलाना ट्रेनिंग में बा, हम हुए गाई, अब गा कर वो लिखा बिगड़ जाता ना सर। आप अच्छा गाना गाइएगा, बहुत दिन तक टिके रहिएगा, समाज के का प्यार स्नेह सब मिलेगा। अब हम 55 वर्ष से गाते हैं, 55 साल हो गया? 55 साल हो गया, 1971 से आज तक गा रहे हैं। हमको ये पता नहीं चल कब हम हिट हुए और कब हम फ्लॉप हुए। श्रोता सुनता है, आज भी श्रोता उसी तरह सुनता है, आज भी प्रोग्राम हम उससे ज़्यादा करते हैं, पहले से ज़्यादा करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। तो इससे सिद्ध होता है जिन्हें हमारे श्रोता प्यार से ने हमको अभी भी दे रहा है, देना छोड़ देगा अभी बढ़ जाएंगे। तो कल्लू की चर्चा ज़्यादा होती है, रितेश पांडे की चर्चा, भरत शर्मा जी की चर्चा क्यों नहीं होती? चर्चा होने दीजिए ना, सब कनिया, सब नचनिया, सब नचनिया
चर्चा होने दीजिए, हमने की चर्चा काम नहीं के, कोई चर्चा काम नहीं। हम लोग भाई प्रोग्राम करने वाले हैं, हम लोग मंच पर जाते हैं, मंच पर जा करके और पूरे परिवार के साथ मेहरारू लड़की बहन बेटी सब सुनेला, हमने सुनाई ले जा, 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटा गा के अपने घर आई ले जा। लेकिन जब ये चर्चा होती है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जा रहा है या भोजपुरी संगीत का स्तर इतना नीचे क्यों गिर रहा, तो चूंकि सीनियर आप हैं तो कष्ट होता है। सीनियर के बनता आज नहीं, लोग तो जानते हैं कि आप वरिष्ठ हैं, किसी के मानने नहीं मानने से ये सब थोड़ी बदल जाएगा पहचान। एगो साधु रहे, एगो दूसर का साधु के एगो जाके साल भर सेवा कैल, साधु जी के 1 साल सेवा कैल। तो साधु जी कहले जे अब तुमको लगता है कि हम कुछ, तुम बहुत हमको सेवा किया, अब तुमको कुछ करना पड़ेगा, हमको तुम्हारे विषय में सोच रहे हैं कुछ करें। तो कहल साधु जी वो सेवा कैल रहे, तो कहले जे क्या करेंगे गुरु जी, तो सोच रहे हैं कि अब तुमको चेला बना ले हम। तो कहले जी सरकार 1 साल सेवा कोई चेले बने हमरा के माने सेवा कर तो चेला मत बनाओ, करके गुरु बनाओ साले भर में। ये बात है आजकल के। हम आज तक केहू के चले न बनो नहीं, केहू मानो था तो मानो था, बाकी हम नहीं जान हमारे चेला के हो। हाँ तो ये जो नए गायक हैं आपको तो इज्जत सम्मान देते हैं, ये तो जरूरी बात है, सब लोग करते हैं, सम्मान देते हैं। देखिए सम्मान देने से मिलता है, हम किसी को सम्मान देते हैं तो हमको भी मिलता है, हम सम्मान नहीं देंगे तो हमको आशा रखेंगे हम जी सम्मान मिलेगा हमको जी। चलिए, तो एक आखिरी सवाल, बिहार का जो चुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है बिहार का भविष्य किस दिशा में, आप क्या चाहते हैं कि आपकी क्या अंदर से क्या इच्छा है, बिहार किस डायरेक्शन में जाए? देखिए किस डायरेक्शन में जाएगा तो मूवमेंट है भाई, पब्लिक का ही है, हम नहीं कहेंगे। हम देखिए हमको एक पार्टी होकर के हम नहीं बात करेंगे, कहें कि हमको हर एक पार्टी बुलाती है, हर एक पार्टी के लोग बुलाते हैं, बीजेपी की पार्टी बुलाती है, नीतीश भी बुलाते हैं, लालू जी भी बुलाते हैं, सब लोग बुलाते हैं। हम एक विषय में किसी के ऊपर हम नहीं बताएंगे, और उस पब्लिक का मूड क्या कहाँ जाएगा जाएगा हम ये तो समय बताएगा। चलिए, तो पॉलिटिकल विषयों पर बहुत बोलने से बच रहे हैं भरत शर्मा जी। इनका कहना है कि चुनाव अपनी जगह है और भोजपुरी फिल्म संगीत अपनी जगह पर है, वो अपना काम करते रहेंगे और जिस तरीके से वो काम उनका अपना काम है वो उस अपना वो तरीका छोड़ नहीं सकते हैं। उसमें लोकप्रियता मिले ना मिले, व्यूज़ मिले ना मिले, सोशल मीडिया में वो छाएं न छाएं, लेकिन वो अपना काम अपने तरीके से करते रहेंगे। प्रशांत किशोर अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी जो मतदाता पहचान पत्र को लेकर स्पेशल SIR जो एसआर की जो प्रक्रिया चल रही है वो भी भरत शर्मा जी सही मान रहे हैं। बाकी जो बिहार का चुनाव होगा वो बिहार का भविष्य तय करेगा। अमित सिंह, TV9 UP वाराणसी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।